सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। मैं एक बार फिर आपका बाइबल की बात में स्वागत करता हूँ। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो मैं एक पिछले टॉपिक की कंटिन्यूएशन करना चाहता हूँ। मैंने जब बाइबल का एक परिचय दिया था कि बाइबल मूल रूप में क्या है, व्हाट इज द बाइबल बेसिकली, उसमें मैंने कुछ 7 ऐतिहासिक बातें की थी कि 7 ऐतिहासिक समय है जो बाइबल जिस बारे में बात करती है, उसी के बारे में आज मैं थोड़ा और विस्तार से बताना चाहता हूँ। मुझे सबने कहा कि बहुत एक नई बात सीखने को मिली, तो मुझे लगा कि मुझे उसको और विस्तार में आपके साथ बांटना चाहिए, साझा करना चाहिए। तो जो पहला समय था उसमें वो था नेशंस का, जो कि उत्पत्ति पहले अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक है। ये लगभग 2000 साल से ज्यादा का समय कंट्रोल करते हैं। इन जो 11 अध्यायों में 2000 साल से ज्यादा का समय आता है। और क्या मैं बताऊं इसमें कि क्रिएशन, फॉल, फ्लड और नेशंस के बारे में कि कैसे सृष्टि हुई, पाप कैसे आया सृष्टि में, और फिर सृष्टि को तबाह कैसे किया गया एक जल प्रलय के द्वारा, और उसके बाद कैसे अलग अलग नेशंस आए। अगर हम उत्पत्ति 11 अध्याय पढ़ें तो उसमें पता चलता है कि परमेश्वर ने क्या किया कि जब इंसान ने सोचा कि हम एक मीनार बनाएंगे, परमेश्वर तक पहुंचेंगे, परमेश्वर ने उनकी भाषाओं को क्या कर दिया, फेर बदल कर दी, उनकी भाषाओं को कंफ्यूज कर दिया। और फिर वो क्या हुआ, अलग अलग जगहों पर गए और अलग अलग जातियां शुरू हुई, अलग अलग नेशन स्टार्ट हुए। तो ये पहला टाइम है, पहला एक पीरियड है। उसके बाद आता है इजराइल का समय। दूसरा पीरियड जो है वह इजराइल का, जो कि शुरू होता है उत्पत्ति 12 अध्याय से और चलता है मलाकी 4 अध्याय तक। और ये भी लगभग 2000 साल का समय कवर करता है। और इसमें क्या हुआ, अब्राहम को बुलाया गया, फिर याकूब के 12 पुत्र हुए और वो 12 पुत्र के द्वारा 12 ट्राइब्स बनी, 12 गोत्र बने और 12 गोत्र गुलामी में गए। फिर एक्सोडस हुआ, निर्गमन, उनको गुलामी से निकाला गया। फिर अलग अलग व्यवस्था दी गई, विधियां दी गई। फिर जजेस का समय आया जिसमें शमशोन भी था। उसके बाद क्या होता है कि राजा आते हैं, जो कि दाऊद का समय भी आया। दाऊद के बाद सुलेमान आते हैं और सुलेमान से परमेश्वर इतना प्रसन्न नहीं होते। तो उसके बाद क्या होता है कि जो राज्य है, जो किंगडम है, वो डिवाइड हो जाता है। उसे कहा जाता है डिवाइडेड किंगडम, 2 भागों में, एक नॉर्दर्न किंगडम और एक सर्दर्न किंगडम। सर्दर्न किंगडम में जूडा जिसे कहा गया और नॉर्दर्न किंगडम को इजराइल कहा गया। अब इस समय में क्या हुआ है कि कुछ जो इजराइल है राज्य है और जो यहूदा राज्य है वो गुलामी में भी गए। पहले असीरियंस आए जो इजराइल को गुलामी में ले गए, उसके बाद बेबीलोनियंस आए, वो यहूदा को गुलामी में ले गए और यहूदा लगभग 70 साल गुलामी में रहा। इस दौरान अलग अलग नबी भी आए और इस 70 साल की गुलामी के बारे में यिर्मयाह नबी अपनी पुस्तक में लिखते हैं। और इन समयों में अलग अलग नबी आते रहे और जो आखिरी नबी आए वो थे मलाकी। और इसी के साथ इजराइल का इतिहास मलाकी 4 अध्याय में खत्म हो जाता है। और परमेश्वर उसके बाद कोई बात नहीं करते। 400 साल तक परमेश्वर चुप्पी दिखाते हैं, अपनी नाराजगी कह ले दिखाते हैं इसराइल के साथ। और इस बारे में बाइबल में कुछ नहीं लिखा इन 400 साल के बारे में। तो ये तीसरा हिस्ट्री का पीरियड है जो शुरू हो जाता है। और इस दौरान क्या होता है कि राजनीतिक रूप से पहले असीरियंस आए, इसराइल पर राज किया। उसके बाद बेबीलोनियंस आए जिसे कसदी भी कहा जाता है। उसके बाद मीडो पर्शियंस आए और मीडो पर्शियंस के बाद ग्रीक्स आए, यूनानी आए, यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट आए जो इसराइल पर राज करते हैं। और इस दौरान क्या होता है कि जब यूनानी लोग आ जाते हैं तो अलेक्जेंडर द ग्रेट अपना जो कल्चर है, सभ्यता है, उसको फैला देता है हर जगह। इसी कारणवश जो नया नियम है वो यूनानी भाषा में लिखा गया है, क्योंकि इजराइल में उस समय यूनानी भाषा आ चुकी थी अलेक्जेंडर द ग्रेट की वजह से। और फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट के मरने के बाद उसका राज्य 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। जो उत्तर में है, इजराइल के उत्तर में, वो है सेल्यूसिड्स, और जो दक्षिण में है इजराइल के, वो हैं टॉलमीज। और ये इजराइल पर राज करने की कोशिश करते हैं, इनमें चिन्होजहर लगी रहती है। और उसके बाद रोमन्स आ जाते हैं। बाइबल में हम देखते हैं एकदम से रोमन्स आ गए। और वो रोमन्स कहां से आए, यहां से आए रोमन्स उसके बाद। और रोमन्स का ही वो समय है जहां पर प्रभु यीशु मसीह पैदा होते हैं। और ये 400 सालों में मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में बताया क्या हुआ। परंतु उसके बाद जो चौथा जो पीरियड है, चौथा ऐसा समय है, वो है क्राइस्ट ऑन अर्थ, जो कि लगभग 33 साल का है। वो शुरू होता है मत्ती 1 अध्याय से और चलता है प्रेरितों के काम 1 अध्याय तक, एक्ट्स चैप्टर 1 तक चलता है। और इस समय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म, उनकी सेवकाई, उनका क्रूसित होना और उनका पुनरुत्थान, ये बातें रिकॉर्ड होती हैं। और किस तरह से वो अपने चेलों को
ग्रेट कमीशन देते हैं, अपने चेलों को कहते हैं कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। और यहां से क्या होता है कि एक नया एरा, एक नया पीरियड, एक नया समय शुरू होता है जिसे कहा जाता है चर्च ऑन अर्थ। और ये लगभग कितने साल का होगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये शुरू कब है? एक्ट्स चैप्टर 2 में, जब पेंतेकोस्त का दिन आता है और परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजते हैं और आत्मा में वो भर जाते हैं और वो परमेश्वर के कार्य में कलीसिया लग जाती है। लेकिन ये खत्म कब होगा? ये समय वो है रेवलेशन चैप्टर 3 तक। लेकिन ये कितनी देर का समय है कोई नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूं ये तब तक चलेगा जब तक कलीसिया स्वर्ग में उठा ली नहीं जाती, कलीसिया का रैप्चर नहीं हो जाता। तो ये तब तक चलता ही रहेगा। फिर उसके बाद जो छठा पीरियड है जिसे ट्रिबुलेशन का समय भी कहा जाता है, ये महाउपद्रव का समय है और ये चलेगा रेवलेशन चैप्टर 4 से लेकर रेवलेशन चैप्टर 19 तक। ये जो समय है 7 साल का रहेगा और इन 7 सालों में हर इंसान चाहेगा काश ये समय होता ही ना। कई लोग तो कह रहे हैं कि यही महाउपद्रव का समय चल रहा है, ग्रेट ट्रिबुलेशन का टाइम है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि चाहे ये समय ट्रिबुलेशन का है या नहीं है, उससे पहले कलीसिया का रैप्चर, कलीसिया का उठाया जाना बहुत जरूरी है। और जो आखिरी समय है, जो 7th पीरियड है, वो है क्राइस्ट किंगडम, जो कि 1000 साल का होगा। वो प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय से 22 अध्याय तक चलेगा। इस समय में हम मसीह के साथ राज करेंगे और मसीह विराजमान होंगे पूरे के पूरे संसार पर, ब्रह्मांड पर, और हम उनके साथ होंगे। और ये 7 जो पीरियड्स हैं ये बहुत जरूरी हैं समझने। क्यों? क्योंकि ये बताते हैं कि परमेश्वर इतिहास के परमेश्वर है। वो इतिहास में सीमित नहीं है, वो समय में सीमित नहीं है। हम और आप एक 24 घंटे में, एक 7 दिन के हफ्ते में सीमित हैं, हम महीने में सीमित हैं, हम एक साल में सीमित है, परंतु परमेश्वर इतिहास में सीमित नहीं है। वो इतिहास के परमेश्वर, मतलब समय को वो पूरा का पूरा कंट्रोल करते हैं। उनके लिए जैसे 1000 साल एक दिन और एक दिन 1000 साल, मतलब कोई 1000 साल पहले चीज हुई है उनके लिए ऐसा है कि जैसे एक दिन पहले हुई है, कोई एक दिन पहले चीज हुई है उनके लिए जैसे 1000 साल पहले हुई है। क्योंकि वो समय में सीमित नहीं है, वो आपकी और मेरी तरह नहीं है। लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है कि परमेश्वर इतिहास के परमेश्वर है? हमें यह पता चलता है कि हमें उस परमेश्वर का भरोसा करना है, हमें ट्रस्ट करना है। वी हैव टू ट्रस्ट द गॉड ऑफ हिस्ट्री बिकॉज ही कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट हैपेंस इन आवर लाइफ। क्योंकि वो हर एक चीज को नियंत्रण में लेकर आते हैं जो हमारे जीवन में घटित हो रही है। तो हमें इस बात का भरोसा रखना है कि परमेश्वर इतिहास के परमेश्वर है। और इन 7 जो बाइबल इनके बारे में, 7 हिस्ट्री के पीरियड्स के बारे में बात करती है, उनको हमें अच्छे से स्मरण रखना है क्योंकि इसी के बीच में हम आते हैं। मैं आशा करता हूं आज के वीडियो के द्वारा आपने कुछ सीखा है, आपको कुछ पता चला है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपके आभारी हैं कि आप इतिहास के परमेश्वर हैं और आपने हमें चुना है आपकी सेवकाई के लिए। और जब तक पिता महाउपद्रव नहीं आ जाता, हम आपकी सेवा में लगे रहें। यह है मेरी प्रार्थना है हम सब के लिए जो इस वीडियो को सुन रहे हैं और जो इस कलीसिया के भाग हैं। पिता, इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा। दूसरों के साथ भी बांटिए, प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बाइबल की बात में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह।